एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और ट्विटर हैंडल पर अपने उस इस्तीफे को पोस्ट भी कर दिया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और शाम तक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी और पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने वो चिट्ठी भी डाल दी जो उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखा है। उसे भी अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट कर दिया और कहा है कि वो अब एक नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा इस चिट्ठी में कि एक और पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नई पारी शुरू करने जा रहा हूं। तो निश्चित तौर पर अब इस बात में अब कोई उहापोह की स्थिति नहीं रही। अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कभी भी। आज शाम तक उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है। आरपीएन सिंह ने इस्तीफा कांग्रेस से दे दिया है और यह तीसरा बड़ा नेता जो कि राहुल गांधी का सबसे करीबी रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, जितिन प्रसाद बीजेपी में और अब आरपीएन सिंह भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे, इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब से पहले तक खबर यह आ रही थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, बीजेपी का दावा था, लेकिन अब खुद आरपीएन सिंह ने अपने इस चिट्ठी के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो कांग्रेस में अब नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस चिट्ठी को पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि वो एक नए राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अमर सिंह इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके। अमर, तो निश्चित तौर पर जिस खबर को लेकर हम लगातार बार बार ये कह रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब तो पुष्टि उन्होंने खुद ही कर दी है उस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। अमर, बिल्कुल, देखिए कई दिनों से उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चल रही थी और उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और उत्तर प्रदेश से वो राजनीति करते हैं और किसी के नेता हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी के नेताओं को लेकर एक दबाव था और आरपीएन सिंह पिछले एक साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और उनको ये लग रहा था, जो उन्होंने अपना दबाव बनाने की कोशिश किया था और उनकी जो मांगे थी उन मांगों को भारतीय जनता पार्टी फुलफिल नहीं कर रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ते देख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया उनकी मांगों को और वो कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में होने के बजाय वो उस पार्टी में अब शामिल कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं। ये प्रयास लगाया जा रहा है कि आज शाम में 5 बजे के आसपास आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब अगर देखें कि जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि झारखंड के वो इंचार्ज थे और आरपीएन सिंह के संपर्क में तमाम झारखंड के जो विधायक हैं वो भी थे, क्या मध्य प्रदेश की स्थिति झारखंड में भी उत्पन्न होगी? और ये एक कयास भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और कहीं आरपीएन सिंह के जाने के बाद ऐसा ना हो, और ये भी एक कांग्रेस के लिए एक विचारणीय और सोचनीय बात होगी कि कहीं उनके विधायक उनके संपर्क में तो नहीं है। ये भी कयास लगाया जा रहा है। आज सामने हो सकता है कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो अमर, एक कहा जाता था लगातार कि राहुल गांधी के 4 सबसे करीबी, सबसे विश्वस्त और एक मित्र की तरह थे, सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह। तो 3 तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी में आ गए, बस एक सचिन पायलट रह जा रहे हैं। तो बीजेपी की को कितनी बड़ी जीत बीजेपी मान सकती है इस चीज को लेकर कि कांग्रेस तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी? तो ये कितना बड़ा आधार हो सकता है बीजेपी की उस जीत के लिए जिसका दावा लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कर रही है? कितनी सीटें जो है वो प्रभावित होंगी आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब बीजेपी में एक बड़ा नेता है और कुर्मी का नेता है वो, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। और मुझे लगता है इसी इंतजार में कांग्रेस, इसी इंतजार में आरपीएन सिंह थे और भारतीय जनता पार्टी थी कि वक्त आने पर जो है सब दिया जाएगा। अगर आज आप देखें, सुबह से खबरें चल रही कि आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गई, लेकिन अगर उनसे बात करने की अगर कोशिश की है तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन ट्विटर हैंडल की बात करें, ट्विटर पे आप देखें उन्होंने अपना रेजिस्टेंस लेटर को पोस्ट किया है। उसके बाद अगर आप देखें ट्विटर हैंडल पर जब इंचार्ज झारखंड उन्होंने लिखा था वो भी उन्होंने हटा दिया है। तो ये एक बिल्कुल साफ हो गया है कि अब आज शाम में किसी भी वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लेंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब वो जाएंगे तो उनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने जो एक प्रेशर बनाया था भारतीय जनता पार्टी में कि उन्हें राज्यसभा दिया जाए, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनती है तो वहां उनको मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनके सभी मांगों को उन्होंने मान ली है, और यही वजह है कि आज सब कुछ सिनेरियो साफ हो गया। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। तो अमर ये सूत्रधार कौन रहा है आरपीएन सिंह को बीजेपी की ओर लाने में? सूत्रधार क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं, जितिन प्रसाद रहे हैं, या फिर खुद योगी आदित्यनाथ रहे होंगे, जो कि लगातार ठाकुर और ठाकुर नेताओं को, ठाकुर वोटों को लगातार एकजुट करने में लगे होते हैं, जो कहा जाता है? मतलब खुद आरपीएन सिंह ही अप्रोच किए या फिर कोई एक सूत्रधार रहा है जो कि आरपीएन सिंह को बीजेपी के करीब लेकर आया है? कास्टिल की अगर देखें तो वो कुर्मी से आते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो संपर्क में लगातार जो इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह उनके संपर्क में थे। और उसके बाद कहा जा रहा है ये कि अमित शाह से राधा मोहन सिंह ने आरपीएन सिंह को मिलवाया गया था, और उनके सबसे करीबी मित्र धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, और उनके कहा जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। अब ये देखना हो कि भारतीय जनता पार्टी को आरपीएम जब शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या आरपीएम से कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि एक टोना का एक इलाका है, कुशीनगर का एक इलाका है, जहाँ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक फायदा हो सकता है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड को अगर आप देखें, महाराजा कहे जाते थे, उनके फादर और ग्रैंडफादर जो है वो फादर उनके भी कांग्रेस में बड़े कद्दावर नेता थे। उसके बाद ये खुद जो है 2 बार जीत करके आए, मंत्री थे ये। अब कहा यह जा रहा है कि स्थिति ये है कि जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कि इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तीसरे चौथे पोजीशन पे थे। तो ये अब एक राजनीतिक का है, और राजनीतिक में सब कुछ कहा जाता है कि क्षम है। अगर समय पे अगर आप पाले बदलते हैं और या फिर चलिए बिल्कुल अमर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी जानकारी दी और बताया किस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर का जो बायो है वो भी बदल दिया है, और बाकायदा उस चिट्ठी को जो सोनिया गांधी के नाम से उन्होंने लिखी है, इस्तीफा दिया है, उसे भी पोस्ट कर दिया। शुक्रिया आपका अमर, हमारे साथ जुड़े आप, बड़ी जानकारी। और इस वक्त एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटना क्रम जो है वो आकार लेता नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से जो लगातार बात की जा रही थी कि वो बड़ा झटका देगी, और बीजेपी में जिस तरीके से पिछले दिनों अपर्णा यादव शामिल हुई थी, उसके बाद माना जाता है कि एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का वो शामिल होने जा रहा है, इस बात के संकेत दिए जा रहे थे, और अब वो आरपीएन सिंह के तौर पर सामने आए। फराह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। फराह, झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव नजर आ सकता है? देखिए यूपी की राजनीति में तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, साफ देखा जा रहा है। एक बड़ा आधार जो होगा वो बीजेपी की सत्ता में और जाने को बन सकता है, आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना। लेकिन झारखंड की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल पंकज, साफ तौर पर जो अटकलें सामने आ रही थी उन पर विराम लग गया है, क्योंकि पहले अपना बायो चेंज किया और अब रेजिग्नेशन दे दिया है। सोनिया गांधी को रेजिग्नेशन सौंप कर ये साफ कर दिया है कि एक बड़ा झटका तो झारखंड के लिए भी, देखिए सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि देखिए आपको एक लिहाजे से बताया जाए तो राहुल गांधी के जो सबसे करीबी माने जाते थे आरपीएन सिंह हो गए, सचिन पायलट हो गए, और जिस तरीके से पिछले समय हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से भाजपा का हाथ दामन थामा, तो उसके बाद से सरकार में क्या कुछ हुआ, तो अब साफ तौर पर झारखंड के लिहाजे से भी एक बड़ा झटका जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये स्टेप लिया गया, अभी तक सिर्फ अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग गया है, और ये पूरी तरीके से माना जा रहा है कि आज ही सदस्यता जो है वो लेंगे, और आज दोपहर जो समय किया गया था अब उस पर पूरी तरीके से जो है विराम लग गया है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत है वो झारखंड के लिए भी अब खतरा होगा। देखिए यूपी के चुनावों की अगर हम बात करें तो एक दिन पहले ही स्टार प्रचारकों में लिस्ट में नाम आता है, और कांग्रेस को ये बड़ा झटका मिल गया है। देखिए कांग्रेस के लिए एक वफादार नेता भी रहे हैं, और
काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि अगर हम पडरौना की बात करें तो वहां से जो कैंडिडेट हैं, देखिए बीजेपी के लिए एक तीर से दो निशाने होंगे पंकज, साफ तौर पर, क्योंकि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी टिकट भले ही फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनके जगह पर जो है खड़ा किया जा सकता है साफ तौर पर आरपीएन सिंह को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव है तो सियासत जो है वो बहुत गर्मा गई है और ये बहुत बड़ा झटका झारखंड के लिहाज से भी है और कांग्रेस के लिए भी है। जी बिल्कुल। तो फराज, जिस तरीके से स्टार प्रचारक बनाए गए थे आरपीएन सिंह, एक दिन पहले ही सूची जारी हुई थी 30 स्टार प्रचारकों की, उसमें आरपीएन सिंह का नाम साफ तौर पर शामिल था और अब उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। कांग्रेस को से क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है, कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही अभी आरपीएन सिंह को लेकर, या फिर अभी सबने चुप्पी साध रखी है? देखिए अभी साफ तौर पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत बड़ा झटका है और ये पहला झटका नहीं है कांग्रेस के लिए। पहले भी इतिहास में अगर हम बात करें तो पहले ही जो राहुल गांधी के लिहाज से बहुत करीबी थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, स्वामी प्रसाद की बात की जाए, और ये चारों करीबी होते थे। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक सचिन पायलट हैं जो कांग्रेस में रह गए हैं और जो बाकी तीन हैं। बिल्कुल 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 फराइंग आपके पास हमारे साथ बने रही है, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम, कि आरपीएन सिंह झारखंड के प्रभारी पूर्व गृह राज्य मंत्री, कुशीनगर से लोकसभा सांसद रहे, पडरौना से कई बार के विधायक रहे। आरपीएन सिंह रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से झारखंड की राजनीति भी गरमा सकती है। हालांकि यूपी की राजनीति तो गरमा गई है। यूपी में अब जिस तरीके से बीजेपी ने 100 सुनार की एक लोहार की वाला एक रणनीति बनाया है, उसके बाद से अब आरपीएन सिंह विपिन के पास चलते सीधे हम। विपिन, निश्चित तौर पर यूपी में तो बहुत बड़ा जो है वो असर दिखेगा आरपीएन सिंह का कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना, इस्तीफा तो दे ही चुके हैं। झारखंड की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं आरपीएन सिंह का इस तरीके से कांग्रेस को छोड़ने को लेकर? जी देखिए, अगर बात की जाए तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व में देश के गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। एक पत्र के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया। और जहां तक अगर बात करें तो इस वक्त यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उपेक्षा की जा रही थी उससे कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी आरपीएन सिंह के अंदर। और जिस तरह से जो टिकट का बंटवारा अभी यूपी में कांग्रेस के तरफ से किया गया है उसमें कुछ जो करीबी व्यक्ति थे आरपीएन सिंह के, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों का टिकट भी पेंडिंग था। और लगातार लंबे समय से इस बात को लेकर बातें सामने आ रही थी कि संभवतः जिस तरह से आरपीएन सिंह की नाराजगी देखने को मिली थी सेंट्रल लीडरशिप से के प्रति, और जब बीते दिनों जयपुर में कांग्रेस की महंगाई भगाओ रैली हुई थी उस दिन हालांकि वो अपनी अस्वस्थता की वजह से रैली में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इतना जरूर था कि अटकलें लगाई जा रही है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ सकते। तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते निश्चित तौर पर झारखंड कांग्रेस की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। और जहाँ तक अगर बात करें पंकज, तो आरपीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में पुराना जुड़ाव रहा है। साल 2004-05 में वो जब कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे तब वो झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी थे और बीते 2017 से लगातार वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। और अलग झारखंड बनने के बाद आरपीएन सिंह वो ऐसे पहले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे जिन्होंने 4 प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया। सुखदेव भगत, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बाद अब राजेश ठाकुर भी उनके प्रभारी काल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो एक लंबा अनुभव, और खास करके अगर झारखंड में बात करें तो प्रभारी रहते उन्होंने कांग्रेस को 7 सीटों से पहुंचाकर 16 सीटों तक लाया था। और कांग्रेस जो है वो झारखंड की राजनीति में सत्ता तक वापसी अगर कांग्रेस ने किया था तो उसमें आरपीएन सिंह का बड़ा योगदान रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आरपीएन सिंह के जाने से झारखंड कांग्रेस के अंदर जो एक एकजुटता हुई थी वो एक बड़ी चुनौती अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के समक्ष होगी कि किस तरह से वो झारखंड कांग्रेस को समेट कर चलेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर बतौर प्रभारी अगर उनके कई अपने झारखंड की राजनीति में हुए थे तो कई ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका कि आरपीएन सिंह से जो जुड़ाव था वो बहुत बेहतर नहीं था। चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बात करें, फुरकान अंसारी की बात करें, या फिर कई ऐसे विधायक या फिर कांग्रेस कोटे के कुछ मंत्री जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह का जो
कड़ा स्वभाव था, उसकी वजह से उनके अंदर में भी एक डर का माहौल होता था। तो जो एक डिसिप्लिन कांग्रेस के अंदर आया था झारखंड की राजनीति में, जो गुटबाजी से लबरेज कांग्रेस हुआ करती थी, उस गुटबाजी को समाप्त करने में आरपीएन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय राजनीति के साथ झारखंड कांग्रेस की राजनीति में भी एक बड़ा झटका है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो 2 मर्तबा आरपीएन सिंह पंडरौना विधानसभा से विधायक रहे। उनके पिता उस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, सांसद रहे। आरपीएन सिंह भी 2009 में कुशीनगर लोकसभा से चुनाव जीतकर आए थे, देश के गृह राज्य मंत्री थे। बिपिन और फराह हमारे साथ बन रही, आएंगे आपके पास और फिर से पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम जो सुर्खियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। और कुछ सुर्खियां पहले हम दर्शकों को बता दें और उसके बाद फिर से इसी मामले पर और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होगा, उस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से हम हेडलाइंस जो है वो सुर्खियां जो है हम इस लिखा उन्होंने, और अपने ट्विटर पर उन्होंने उसे पोस्ट भी कर दिया और साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं है और अब देर शाम तक उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर है। देर शाम तक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसी अटकलें आ रही थी, लेकिन अब खुद पुष्टि कर दी है आरपीएन सिंह ने और कि वो अब कांग्रेस से नहीं जुड़े रहे हैं। वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट कर दिया उस चिट्ठी को जो उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने बायो को चेंज किया और लिखा ये है कि एक और जहां देश इस वक्त गणतंत्र दिवस मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मैं एक नए राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, एक नई पारी शुरू कर रहा हूं। ये बड़ी खबर है और एक इतनी बड़ी खबर है कि जिसको लेकर न सिर्फ देश की सियासत बल्कि यूपी की सियासत बल्कि झारखंड की सियासत में भी बहुत कुछ असर पड़ने जा रहा है। और हमारे साथ फरा दिल्ली से और विपिन रांची से हमारे साथ इस पर जुड़े हुए, इसी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड के लिए, यूपी के लिए, देश के लिए। तो विपिन, एक जो बड़ी खबर जो निकल कर आई कि इस्तीफा दे चुके हैं आरपीएन सिंह, रतनजीत प्रताप नारायण सिंह दे चुके हैं इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड की राजनीति में भी आपने कहा कि असर पड़ सकता है। क्या झारखंड में कांग्रेस के खेमे में भी भगदड़ मच सकती, क्योंकि बहुत सारे चैत्य होंगे जो आरपीएन सिंह के साथ जिनका निजी संबंध होगा, तो क्या कुछ कांग्रेस में उठापटक का दौर भी शुरू हो सकता है? देखिए, भगदड़ जैसी बात झारखंड कांग्रेस में फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस राजनीतिक उद्देश्य से आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ा है और जो अटकलें लगाई जा रही है और जो लगभग संभावनाएं प्रबल हो गई है कि आज देर शाम आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो उसके बाद ये जरूर है कि झारखंड में अब इस बात को लेकर अटकल लगाई जा रही है, क्योंकि आरपीएन सिंह कांग्रेस के महासचिव रैंक के इम्पैनल में थे और उसकी हैसियत से उन्हें झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। तो अब आरपीएन सिंह की जगह कौन लेगा, किसको झारखंड कांग्रेस का प्रभारी, कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप बनाएगा, ये तमाम चीजों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। मोहन प्रकाश जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम भी सुर्खियों में लगातार उठ रहा है कि मोहन प्रकाश झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। लेकिन तत्काल अभी जो इस्तीफा आरपीएन सिंह का आया है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है, तो झारखंड कांग्रेस में जैसा मैंने पहले बताया था कि एक जो डिसिप्लिन का माहौल आया था उनके प्रभारी बनने के बाद से गुटबाजी जो समाप्त हुई थी, तो नया प्रभारी कौन होगा ये भी अभी देखने वाली बात होगी। और क्योंकि जिस तरह से लगातार सत्ताधारी कांग्रेस यहाँ पर है और सरकार से कई मसलों पर लगातार अगर दो टूक की बात करनी होती थी तो आरपीएन सिंह मुख्यमंत्री से बात करते थे। ये आरपीएन सिंह के ऊपर कहीं दबाव था कि झारखंड में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का जो गठन हुआ है फिलहाल 15 जिलों में, और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया है, अभी ऐसे बहुत मसले थे जिसको कि सुलझाया जाना बाकी था, चाहे बोर्ड निगम के बंटवारे की बात करें, 15 सूत्री की बात करें, या फिर कुछ और जो महत्वपूर्ण झारखंड कांग्रेस की राजनीति में निर्णय होना था, चाहे वो प्रदेश कमेटी के गठन की बात करें या जिस तरह से हाल के दिनों में सरकार ने कई निर्णय लिए। राजेश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश ठाकुर जी, ये तो बहुत बड़ा झटका है जो सुबह सुबह आज मिल गया, गणतंत्र दिवस मना रहे और आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। नहीं, देखिए, गणतंत्र दिवस से और आरपीएन सिंह जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लिखा उन्होंने असल में है, लिखा उन्होंने अपने ट्विटर पर। हाँ, नहीं, वो अपनी तरफ से अपनी बात लिख रहे होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। वो जो कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि उन्होंने जब तक वो यहाँ रहे पार्टी में, उन्होंने अच्छी सेवा दी है और
हर व्यक्ति का अपना निर्णय व्यक्तिगत होता है, राजनीतिक निर्णय हो या कोई भी निर्णय हो, वो व्यक्तिगत निर्णय है उनका, और उस निर्णय के बारे में वही बेहतर बता पाएंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। प्रभारी इससे पहले बहुत लोग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार वो प्रभारी थे। प्रभारी इससे पहले वो भी एक बार 2005 में रहे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग, बीके हरिप्रसाद जी सारे प्रभारी लोग रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, और उन्होंने भी अपने तरीके से काम किया, और जो निर्णय लिया है वो वही बेहतर बता पाएंगे। हम लोग ये समझते हैं कि जो किया उन्होंने अच्छा नहीं किया है, गलत किया है। तो अब आपके सामने बड़ी चुनौती होगी अपनी पार्टी को एकजुट रखने की, विधायकों को एकजुट रखने की, तो और चूंकि प्रभारी भी नहीं अभी कोई फिलहाल। नहीं, तो देखिए वो तो आगे कमान तय करते हैं प्रभारी कौन होगा कौन नहीं होगा, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी तय हो जाएगा। उसमें कहीं कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, उनसे बात करने पर ही वो क्या निर्णय लेते हैं। वो तो हमारे जो आदरणीय हमारे संगठन प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय जो हमारी अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो निर्णय लेंगी। निजी तौर पर मिस करेंगे उन्हें आप? बिल्कुल, अगर किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव भी जीतने का काम किया था, तो निश्चित रूप से ये दुखद है उनका जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अपनी प्रतिक्रिया दी। और निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि निजी जो होता है वो निजी पसंदगी की बात होती है। अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो वो सोचेगा। निश्चित तौर पर इसमें राजेश ठाकुर ने जो बात कही साफ की, प्रभारी आते हैं जाते हैं, पार्टी बड़ी होती है और पार्टी में किसकी भूमिका क्या होती है ये पार्टी तय करती है। फिलहाल आरपीएन सिंह अब गए हैं, उन्होंने कहा कि मिस करेंगे वो, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा काम किया, पार्टी सत्ता में पहुंची है, पार्टी का जो ग्राउंड है वो तैयार हुआ है, पार्टी की एक्सेप्टेंस जो है जनता के बीच बढ़ी है और पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से वो गए तो अच्छा नहीं किया, ये साफ कहा उन्होंने, बहुत ही स्पष्ट कहा। और विपिन के पास चलते, विपिन निश्चित तौर पर देखिए राज ठाकुर से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं किया, तो ऐसा साफ तौर पर कह सकते हैं हम कि एक बड़ा झटका तो है कांग्रेस के। लेकिन साफ राज ठाकुर ने यह भी कहा कि पार्टी बड़ी होती है, कोई शख्स जो होता है निजी तौर पर क्या उसकी अपनी राय होती है, वो उस पर पार्टी का जोर नहीं चलता कई बार। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। और जिस तरह से अगर बात करें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दल बदल कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार इस तरह के माहौल देखने को मिले हैं। अभी आपको याद होगा पंकज, जब राज्य में 2019 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो झारखंड कांग्रेस के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुचू, सुखदेव भगत और सरफराज अहमद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। और उस वक्त झारखंड में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कांग्रेस के पास कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। तो उस परिस्थिति से भी उभरते हुए कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और अलग राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो कांग्रेस का था, 16 विधायकों के साथ कांग्रेस ने अपने आप को प्रूव किया था। लेकिन अगर जहां तक बात करें तो दल बदल हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती, इसका उदाहरण झारखंड भी रहा है और आरपीएन सिंह भी इसके उदाहरण रहे। उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से राजनीतिक उठापटक के दौरान लोग दल बदल कर जरूर जाते हैं, लेकिन परिणाम क्या आता है। उसी इस उम्मीद के साथ वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे बीजेपी की एक विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बड़े नेता के भाजपा में शामिल होने की बात कही गई है। बीजेपी की तरफ से जो ऑफिशियल ये इन्विटेशन आया है उसमें अब तक आरपीएन सिंह का नाम नहीं है, लेकिन ये लगभग अब तय हो चुका है कि आरपीएन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि पंडरौना विधानसभा से बीजेपी उन पर दाव लगा सकती है। ये उनका पुराना निर्वाचन क्षेत्र है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने अभी सपा की सदस्यता ग्रहण की है, जो लगातार पंडरौना से विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी आरपीएन को उतार सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए भी झटका है, झारखंड कांग्रेस की राजनीति के लिए भी झटका है। साथ ही साथ अब कांग्रेस के पास ये बड़ी चुनौती होगी कि झारखंड में बतौर प्रभारी वो किसको यहाँ पर भेजेगी जो कि अच्छे से संगठन को इंटैक्ट रखे, सत्ता और सरकार के बीच में जो तालमेल है वो बनाकर रखे। जिस तरह से लगातार बातें आती थी कि कभी कोई विधायक नाराज हो जा रहा है तो कभी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, इन तमाम चीज़ों को
मजबूती के साथ बनाए रखना भी एक जवाबदेही कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के पास होगी। और सबसे बड़ी बात, जब बीते दिनों पंकज झारखंड सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ था तो बतौर विशिष्ट अतिथि आरपीएन सिंह जब रांची आए थे तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनके बारे में अटकलें लगाई जाती है, लेकिन राजनीति में अगर अटकलें लगती हैं तो इसके पीछे वजह होता है और कोई ना कोई ऐसे दावे जरूर होते हैं जिसके वजह से राजनीतिक उठापटक होते हैं। तो उसी कड़ी में फिलहाल अब तक अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड कांग्रेस का ये सबसे बड़ा झटका है कि कोई प्रभारी जो है वो दल बदल करने के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। जी पंकज। बिल्कुल, तो फरा देखिए विपिन के जरिए और साथ में आप भी लगातार कहती कि 2:30 बजे के आसपास में बीजेपी जो कार्यालय उसमें एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बड़े नेता जो है बीजेपी के, जो कि अमित शाह भी हो सकते हैं, जेपी नड्डा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, तो ये बड़े नेता की मौजूदगी में कुछ लोग, और जिसमें हालांकि आरपीएन सिंह का नाम नहीं, लेकिन साफ हो चुके आरपीएन सिंह उसमें होंगे। तो क्या कुछ तैयारी से जुड़ी जानकारी मिल पाई बीजेपी कार्यालय से कि कितने बजे कैसे कैसे कार्यक्रम होगा, और आरपीएन सिंह के अलावा और कौन से वो बड़े नाम होंगे, बड़े चेहरे होंगे, या आरपीएन सिंह के कोई और समर्थक चाहे थे, कांग्रेस के विधायक, सांसद, कोई भी कुछ जानकारी? जी देखिए, साफ तौर पर पंकज अभी बीजेपी की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आ गया है जिसमें आरपीएन सिंह का नाम तो नहीं है, लेकिन अब सामने तो आ ही गया है और साफ तौर पर जिस तरीके से रेजिग्नेशन दे दिया है तो उससे साफ तो हो ही गया है कि आरपीएन सिंह ही हैं जो 2:30 बजे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और उस ऑफिशियल मैसेज में साफ लिखा है कि 2:30 बजे ज्वाइन करेंगे। और जैसे हम बड़े नेता की बात कर रहे हैं और ये अभी तक सूत्रों के हवाले से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो उनके साथ भाजपा कार्यालय जाएंगे और जेपी नड्डा के सामने जो है सदस्यता लेंगे। तो 2:30 बजे का टाइम दे दिया गया है, 2:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 2:30 बजे जो है भाजपा के का दामन थाम लेंगे आरपीएन सिंह। तो साफ तौर पर जो अटकलें थी उन पर विराम लग गया और अब भाजपा ने भी सामने से एक ऑफिशियल मैसेज कहे और एक ट्वीट कर सबको ये जानकारी दी है कि 2:30 बजे एक विशेष व्यक्ति जो हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो साफ तौर पर ये सभी को पता है कि विशेष व्यक्ति के रूप में आरपीएन सिंह है जो 2:30 बजे भाजपा का दामन थामेंगे। बिल्कुल फरा, तो विशेष व्यक्ति जो है वो शामिल होने वाला बीजेपी में, बीजेपी की ओर से नोटिफिकेशन जो आधिकारिक आया वो यही आया धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में। विपिन, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आरपीएन सिंह शामिल होने जा रही है, ये जो संकेत मिल रहे हैं, विशेष व्यक्ति का नाम हालांकि रखा गया, उसमें कि विशेष कोई शख्सियत है वो शामिल होगी बीजेपी में। धर्मेंद्र प्रधान जो खुद बीजेपी की ओर से झारखंड के प्रभारी रह चुके हैं, ये क्या कनेक्शन आपको इसमें नजर आता है? क्या वही सूत्रधार रहे होंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जो जानकारी मुझे मिल रही है पंकज, उसके हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा का सदस्य बने, अभी केंद्र में मंत्री हैं, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों की काफी घनिष्ठता थी। और जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से आरपीएन सिंह ने बीजेपी में जाने के लिए जो सारा प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सूत्र बता रहे हैं कि वो इसमें उनकी अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार देश में चल रही थी तो यूपीए पार्ट 2 में दोनों एक साथ मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। और वही एक बड़ा माध्यम था और लगातार ये कहा जा रहा था कि युवा चेहरे में कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो इन नेताओं को देखता था। तो ऐसे में यूपी में कांग्रेस को ये बड़ा झटका है कि जिस तरह से अकेले कांग्रेस वहां विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जो टिकट का बंटवारा हुआ है, वहां पर सिर्फ आरपीएन सिंह ही नहीं पंकज, अगर जो विश्वास सूत्र बता रहे हैं तो कई जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर हैं यूपी के वो नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से 40% टिकटें जो है वो महिलाओं को देने की घोषणा प्रियंका गांधी ने की थी, और अब तक जितने सीटों पर टिकट बटा है वो कहीं ना कहीं कलह का वजह बन रहा है। और जिस तरह से यूपी के चुनाव में सीनियर लीडर्स जो हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यूपी से जुड़े हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि यही एक बड़ी वजह बनी है। और कांग्रेस जिस तरह से अकेले लड़ रही है 403 विधानसभा की सीटों पर, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, यकीन मानिए कि जैसे जैसे टिकट का बंटवारा होता जाएगा ये संभावनाएं प्रबल होती जा रही है कि यूपी में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है वो टूट सकता है, यूपी में कांग्रेस का कुनबा बिखर सकता है। क्योंकि जिस तरह के लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो कांग्रेसियों का कहना है कि नए नए लोगों को लाकर वैसे नेताओं के ऊपर तवज्जो दी जा रही है जो कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। बीते 2
2-3 दशक से पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, और जब चुनाव लड़ाने की बारी आ रही है तो किसी नए चेहरे को पैराशूट उम्मीदवार बनाकर उतार दिया जा रहा है। तो ये भी एक नाराजगी की वजह है। फिलहाल कांग्रेस का सेंटर लीडरशिप इस बात को लेकर होमवर्क करने में जुट चुका है कि सबसे पहले तो तत्काल जो नुकसान कांग्रेस को आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने से हो रहा है, उसके तहत झारखंड कांग्रेस का प्रभारी अब किसको नियुक्त किया जाएगा, ये एक बड़ा चर्चा झारखंड कांग्रेस की राजनीति में हो रहा है कि नए प्रभारी के तौर पर सेंट्रल लीडरशिप अब किसे झारखंड में डिप्यूट करती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर आरपीएन सिंह के जाने से एक जो कुनबा है, जो कि आरपीएन सिंह की वजह से यहाँ पर शांत बैठता था, वो कहीं ना कहीं अब एक्टिव होगा और आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी अब आधार बनाएगा। और उसी की कड़ी में अब ये वेट एंड वॉच की स्थिति है कि सेंट्रल लीडरशिप क्या निर्णय लेता है, कौन प्रभारी बनकर आते हैं, और तत्काल अब जो नेताओं के बयानबाजी का दौर होगा, जो कि अब तक चुप रहते थे आरपीएन सिंह के मौजूदगी में, वो मुखरता से आरपीएन सिंह के खिलाफत में बोलते नजर आएंगे। तो ये भी अब देखना दिलचस्प होगा और यहीं से झारखंड कांग्रेस की राजनीति जो है एक नया करवट लेगी कि कितने लोग आरपीएन सिंह के खिलाफ यहाँ पर गोलबंद होते हैं, बयानबाजी करते हैं और आरपीएन सिंह के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। जी पंकज। बिल्कुल विपिन, और निश्चित तौर पर ये राजेश ठाकुर के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो हो सकता है कि उनके खेमे के कुछ लोग हों तो उनको अब कैसे अनुशासित रख पाएंगे, ये बड़ी चुनौती राज ठाकुर के सामने भी। बहरहाल फरहा, झारखंड कांग्रेस से जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके प्रतिक्रिया तो हमने ले ली, उन्होंने कहा कि बुरा हुआ, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस के कदावर नेता क्या उनकी उससे प्रतिक्रिया आई इस मामले को लेकर, इस ट्वीट को पोस्ट करने के बाद से, इस इस्तीफे को पोस्ट करने के बाद से कुछ प्रतिक्रिया दिल्ली से, दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की ओर से? देखिए पंकज, साफ तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक दिन पहले, दिलचस्प बात तो यही है कि एक दिन पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम निकलता है और दूसरे दिन ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो चाहे वो हम यूपी के चुनावों की बात करें उसके लिहाज से, या झारखंड, क्योंकि देखिए झारखंड के प्रभारी हैं, तो अब किस तरीके से कौन निकलकर वहां पर प्रभारी बनता है, झारखंड पर भी देखिए पूरी तरीके से झटका लग गया है। तो चाहे वो झारखंड का लिहाजा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, सियासत जो है वो गर्मा गई और ऐसे में अभी कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है। क्योंकि अभी देखिए सुबह से ही ये अटकलें सामने आ रही थी। थोड़ी देर पहले बायो से एआईसीसी के बारे में हटा देना, कांग्रेस की जानकारी को पूरी तरीके से हटा देना, उसके जस्ट 5 मिनट बाद रेजिग्नेशन सौंप देना। तो अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए जहां पर कांग्रेस प्लानिंग कर रही थी कि यूपी में स्टार प्रचारकों उनका नाम दिया गया था, और ऐसे में झटका दे देना। बिल्कुल, पर आपको रोकेंगे। इस बीच केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जीत आप किसे कह सकते हैं? 100 सुनार की एक लोहार की, लगातार जो बार बार कहा था कि बीजेपी से लोग भाग रहे यूपी में, अब तो आपने आरपीएन को ही तोड़ लिया। नहीं, हमने तोड़ा नहीं है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में लोगों को जानकारी हो गई है कि उसकी क्या स्थिति है। और आरपीएन सिंह एक बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ है, तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यूपी बीजेपी कितनी मजबूत हो जाएगी, या विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका आप लोग तलाश रहे हैं उनके लिए, आरपीएन सिंह के लिए? एक्चुअली अभी हमारे यहाँ तो स्वागत है, जब पार्टी शामिल होंगे तो एक राष्ट्रभक्ति के साथ यूपी के संपूर्ण विकास के लिए उसकी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगी, और बहुत अच्छे समझदार आदमी है, तो स्वाभाविक रूप से उनके आने से हमें बहुत उत्साह भी मिलेगा। और हम वैसे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, वो बीजेपी में आए तो सबसे ज्यादा बेहतर उनके लिए भी है और हमारे दल के लिए भी। तो अब यानी कि ले देकर सिंधिया जी आ गए, जितिन प्रसाद आ गया, आरपीएन सिंह आ गया, पायलट जी रह गए आपके लिए। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी जो इस राष्ट्र को एक परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो यात्रा प्रारंभ की है, उसमें सबको शामिल करना चाहती है। जो भी इस तरह के लोग हैं, राष्ट्रभक्ति के साथ, नेशनलिज्म के साथ और इस देश के संपूर्ण विकास के संकल्प के साथ, तो वैसे लोगों का सबका स्वागत है।
लेकिन आरपीएन सिंह जी जब आ रहे हैं बीजेपी में, तो ऐसे में पुराने कार्यकर्ता नेताओं को हो सकता है कि कुछ समझौता करना पड़े, तो वो स्थिति भी तो सामना के लिए आप लोग तैयार हैं, उस स्थिति के सामने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, न केवल इस देश की बल्कि दुनिया के सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी है। तो हम पूरे कार्य को बड़े मन से, बड़े लक्ष्यों के साथ इस देश के भविष्य के बारे में काम करते हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 23 जनवरी को किस तरीके से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य का भारत हमें कैसे बनाना है जी। और भविष्य के भारत बनाने के लिए हमें आने वाले जब हम 1.25 वर्ष मनाएंगे तो उस समय में हमें कैसा दृश्य दिखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सबका सम्मान होना चाहिए जी। स्वतंत्रता संग्रामी ऐसे लोगों का जिन लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सम्मान नहीं मिला, उसे सम्मान दिला करके ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, चाहे वो किसी भी दल से आने वाले कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता, उसको जोड़ करके हम आगे लेकर के देश के हित में और राष्ट्र के हित में हम कार्य कर रहे हैं और करेंगे। तो यूपी में अब योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी लड़ रही है, तो जीत की ओर एक और बड़ा आधार बन सकता है आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना, थोड़ा और दावा मजबूत होगा आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास किया है। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, लोग सुरक्षित हुए हैं और यूपी के जो एक पिछले कई वर्षों से एक ये चले आ रहा था, उस मिथक को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है जी। तो उसके नेतृत्व में स्वाभाविक रूप से आगे भी यूपी का संपूर्ण विकास भी होगा, वहाँ का स्वाभिमान भी बढ़ेगा और यूपी का जो प्रमुख भूमिका है इस देश के विकास में, वो पूरा करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। आरपीएन सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त दिया और अपनी बातों को स्पष्टता से रखा। तो निश्चित तौर पर स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि हमने तोड़ा नहीं है, वो जुड़े हैं हमसे, और ऐसे जो भी लोग, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, अगर वो हमारे विचारधारा से प्रभावित होते हैं, राष्ट्रभक्ति से जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उनका स्वागत है। तो निश्चित तौर पर आरपीएन और विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विपिन से हम जानते हैं। विपिन, एक बात जो लगातार बार बार कही जा रही है, जैसा कि आपने कहा कि अब जैसे कि झारखंड प्रदेश में चूंकि एक नए प्रभारी का इंतजार होगा, साथ ही साथ एक चुनौती बढ़ जाएगी क्योंकि आरपीएन सिंह की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जो नेता थे जो अनुशासन में रहते थे, तो शायद अब अनुशासन में ना रह पाए, तो उनको एक साथ अनुशासित रख पाना चुनौती तो होगी। एक दूसरी तरफ हम देखते हैं यूपी में अगर बात करते हैं, तो यूपी में क्योंकि बहुत सारे जैसे कि आरपीएन सिंह जाएंगे तो उनके बहुत सारे चहेते भी शायद शामिल हो बीजेपी में, तो उसमें पुराने जो कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, उनको हो सकता है कि थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ जाएगा। तो वहां तो बीजेपी के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पुराने कद्दावर नेता वहां भी होंगे। राजेश पांडे ने उन्हें हराया था पहले, अब आरपीएन सिंह शामिल हो रहे हैं, तो एक स्थिति वो भी तो बन रही है। इसलिए विन विन सिचुएशन तो शायद नहीं कह सकते इसको एक तरीके से, अगर मैं जहां तक देख पा रहा हूं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर बाद, और विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े। विपिन, एक बात जो हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि राज ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे स्थिति अभी संभाल पाना, क्योंकि आरपीएन सिंह गए हैं, कोई प्रभारी नहीं है, और ऐसे में हो सकता है कि उनके कोई चाहने वाले होंगे, तो वो अनुशासन जो है वो शायद देखने को ना मिले उन चहेतों में जो कि आरपीएन सिंह के करीबी रहे होंगे। खैर, ये एक बात अपनी जगह, लेकिन यूपी में भी अगर बात करें तो आरपीएन सिंह जहां पर शामिल हो रहे हैं वहां पर बहुत सारे उनके समर्थक भी शामिल होंगे। तो ऐसे में सीट की जब बात होगी सीट बंटवारे की या फिर विधानसभा के टिकट देने की, तो वहां तो भी बीजेपी की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, पुराने कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, नेता नाराज हो सकते हैं। तो एकदम से विन विन सिचुएशन भी तो नहीं कहा जा सकता, जैसा कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है।
जी देखिए, फिलहाल तो ये तय है कि कांग्रेस छोड़ दिया है आरपीएन सिंह ने और बहुत जल्द वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। और इसके बाद बीजेपी पे ये निर्भर करता है कि वो आरपीएन सिंह का उपयोग किस तरह से करती है। वहाँ राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर उतारती है, या फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस के विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। तो ऐसे में इस साल राज्यसभा के भी कई सीटों पर चुनाव होना है, तो उन्हें सेंट्रल राजनीति के लिए बीजेपी उपयोग करती है, या फिर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें वो पार्टी उन पर दाव लगाती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीते लगभग 2 बार से वो लगातार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अलग बात है कि 2019 में जब कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ा था तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन उस वक्त के माहौल और अभी के माहौल में अंतर है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार एक बड़े वर्कर और बड़े चेहरे के रूप में आरपीएन सिंह कांग्रेस के माने जाते थे, आने वाले फ्यूचर में उन्हें कांग्रेस का भविष्य के रूप में देखा जाता था, तो ये कांग्रेस के लिए तो झटका है ही है। और बीजेपी के अंदर उनकी उपयोगिता किस तरह से होगी ये भी देखना काफ़ी रोचक होगा। क्योंकि अगर दल बदल की बात करें पंकज, तो दल बदल ही जीत की गारंटी नहीं हो सकती। अभी उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरण में क्या कुछ माहौल है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये समझना अभी काफ़ी दिलचस्प होगा। वहाँ पर राजनीतिक स्टैंड अभी किस तरह से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीजेपी 5 सालों तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जा रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी वहाँ पर बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है। या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर बीजेपी को सफलता भी मिलती है। लेकिन आप याद करिए पंकज, 2019 का विधानसभा चुनाव जो झारखंड में हुआ था, किस तरह से उस वक्त भी झारखंड में भगदड़ मची थी। कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन आज परिणाम क्या है ये सब जानते हैं। हालात और राजनीतिक उठापटक के दौर में जो एक समीकरण होता है जिसके आधार पर राजनीतिक नैया जो है वो पार लगती है, चुनावी समीकरण जो है वो सटीक बैठता है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नुकसान कांग्रेस को हुआ है, कोई साधारण नहीं, एक बड़ा नुकसान है। एक बड़ा चेहरा पार्टी का छोड़कर जा रहा है बीजेपी में, तो इसके बाद अब कांग्रेस को भी अपने अंदर ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। चाहे वो पहले जितिन प्रसाद की बात करे, उसके अलावा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जिस तरह से महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हुआ करती थी सुष्मिता देव, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसकी बात करें, या फिर अब आरपीएन सिंह की बात करें, तो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को यह समझना काफी अब गंभीर ये परिस्थिति कांग्रेस के सामने है। 2022 में निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही साथ ये खुद के सेल्फ असेसमेंट का वक्त भी है कांग्रेस के लिए कि आखिर कैसे अपने कद्दावर नेताओं को वो अपने साथ जोड़े नहीं रख पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को भी बताया कि झारखंड कांग्रेस से लेकर देश की राजनीति में कांग्रेस के अंदर खुद क्या क्या असर पड़ सकता है, इस तरीके से आरपीएन सिंह का जाना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।